गले के ऊपर रखे हुए मोबाइल में आते हो हाँ? सारे गले के पैसे गिरते होते हैं नीचे जगह नहीं खाली हो जाए पर गले के ऊपर रखने का मतलब बोलो शंकर भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य की। कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रतों का फल बता रहे हैं। भीष्म पितामह के नाम से जो व्रत है, तो कहते हैं भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला भीष्म पंचक नाम का प्रसिद्ध व्रत है। इसके बारे में पूछ रहे हैं। व्रत चल रहा था तो उसमें बीच में भीष्म पंचक व्रत लुप्त हो गया और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने फिर इसको शुरू किया। तो श्री कृष्ण के साथ भगवान भीष्म पितामह के कहने पर श्री कृष्ण के साथ जो है ने भीष्म पितामह को ये व्रत किए बताए। और तो भीष्म पितामह ने 5 दिनों के व्रत किए थे कार्तिक मास के। तो पृथ्वीराजा कहते हैं कि कब भगवान ने बताए, तो नारद जी कहते हैं कि जब यतो गता दूत मिधो पुरश्चौ कृष्णा पृथुसुनोनि प्रेतश्चौ ग्रहं गतो निरतिथेया अतिथेयं चकारम सोमर्तम सुप्रमोदम। कहते हैं जिस समय पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बना करके कौरवों के यहाँ भेजा, तब वह विदुर के घर गए और उनका अतिथि सत्कार वह स्वीकार किया। तो कृष्ण का आगमन सुना तो भीष्म पितामह को भी पता चला। तो विदुर के घर में भीष्म पितामह भी पहुंचे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। और भीष्म को आया देख करके श्री कृष्ण तथा विदुर ने एक साथ उठ करके प्रणाम किया भगवान को। फिर जो है कुशल आसन पर बैठ करके कुशल पूछने लगे। भीष्म पितामह कहते हैं कि यद भूविलासौ सचल दुलसती हृदयम गर्भ सृजतम भगवतौ। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कहते हैं कि जो जिनके इशारे पर सारा संसार नाचता है, संसार का जो चक्र चला रहे हैं भगवान, वही आज एक साधारण पांडवों का दूत बन करके आए हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान पांडवों का काम क्यों कर रहे हैं, कौरवों का काम क्यों नहीं करते? तो भीष्म पितामह ने पूछा कि आप पांडवों का मित्रता क्यों है आपके साथ, कौरवों की मित्रता क्यों नहीं है? आपके लिए तो सब बराबर हैं, शत्रु मित्र। आप भी भेदभाव करेंगे, किसी को छोटा बड़ा समझेंगे तो कैसे संसार चलेगा? तो आपने कौरवों को छोड़ करके पांडवों की सेवा करना क्यों स्वीकार किया? आप उनके साथ मित्रता क्यों करते हैं? आपको पांडवों ने क्या खिला रखा है जो आप उनके बस में रहते हैं और कौरवों के विरुद्ध चलते हैं आप? यदि कुछ गुप्त बात है बताने लायक है तो बताइए। कौन सा ऐसा उन्होंने मंत्र जपा है, कौन सा उन्होंने व्रत किया है जिससे वह आप पांडवों के बस में रहते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे को वश में करने के अनेक साधन हैं, अनेक प्रकार हैं। उनमें एक 5 दिनों का व्रत भी है जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष, जो शुक्ल पक्ष के 5 दिन अंतिम दिन के 5 व्रत हैं। जो व्यक्ति किसी कारण से पूरे महीने व्रत नहीं कर सकता, वह 5 दिनों का व्रत भी कर ले तो उसका पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो भीष्म द्वारा जो है भीष्म पितामह बोले कि मुनियों ने आपकी भक्ति के साधन जो बताए उनमें एक साधन आप बताइए
कि पांडवों ने भी ये व्रत किए थे, 5 दिन के व्रत, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पौर्णमासी तक के। तो इसलिए भगवान उनके बस में हुए थे। तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार फल मिलता है। पहले जन्म का कर्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। जब हम जिस चीज को बोते हैं उसको काटने का समय 6 महीने के बाद होता है, साल भर। ऐसे ही जब इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं तो उसका फल भी अगले जन्म में प्राप्त होता है। और पिछले जन्म के कर्म का फल हम भोग रहे हैं। तो इसलिए अपनी आगे की जन्म की सुधारने के लिए भक्ति का करनी चाहिए। तो पांडवों ने 5 दिन के व्रत किए थे पूर्व जन्म में। ये पांडव 5 जन्म में पहले पूर्व जन्म में कौन थे? तो पूछा कि उज्जैनी नाम की नगरी में एक ब्राह्मण के घर में 5 पुत्र हुए। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ 5 पुत्रों का। तो उनके नाम थे कवि, दूसरे का नाम था सुचि, तीसरे का दृढ़ और दांत और हंस। ये पूर्व जन्म के नाम हैं इनके, पांडवों के। तो उज्जैनी नगरी में ब्राह्मण के 5 पुत्र हैं, जिनका सबसे बड़ा पुत्र है कवि, दूसरे का नाम है सुचि, तीसरे का नाम दृढ़, चौथे का नाम दांत और 5वें पुत्र का नाम है हंस। ये संगीतज्ञ है, गंधर्व विद्या के विशारद है, संगीत नाचने गाने की कला में विशेष हैं 5 ब्राह्मण के पुत्र। और बड़े बड़े जगह जाते थे ये गाने के लिए, और देखने में भी सुंदर थे, वेद विद्या में निपुण थे, गाने और बजाने की कला में बड़े मशहूर थे, बड़े दूर दूर तक इनका नाम था। तो अनेक राजाओं के वहां जाते थे। एक बार भ्रमण कर रहे थे, और जो संगीतज्ञ लोग हैं अपने पहनावे पर बड़ा खर्च करते हैं, ऐसा पहनावा वैसा पहनावा चटकदार वाला, जो कि सब उनको देखे हैं। तो ये 5 जो है अपने पहनावे पर बहुत खर्च करते थे। और एक बार मथुरापुरी के राजा, मधुपुरी नाम था मथुरा का पहले जन्म उसमें, तो मधुपुरी के राजा सुवीर को संगीत प्रेमी जान करके इन 5 ब्राह्मणों के पुत्र को पता चला कि मथुरा का राजा जो सुवीर है वह बड़ा प्रेम रखता है, जो संगीत गाते हैं, जो गाना गाते हैं प्रभु के और जो बजाते हैं। तो इन लोगों को पता चला, तो ये मथुरापुरी राजा के पास पहुंचे, सुवीर राजा के घर में जाने के लिए सोचने लगे। और वहां मथुरापुरी में ये प्रवेश कर गए, और मथुरापुरी में जाकर के ये लोगों से कहने लगे कि अहो अभाग्य लोकस्य न पीतम यमुना जलम गोविंद गोपिका संगो यत्र क्रीडति कंसः। कहा कि मथुरा के कितने हुआ है गुण हैं, तो लोगों का बड़े अभाग्य हैं। ये जगह कंस के विनाश करने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की, वे लोग यमुना के बारे में समझते नहीं है, यमुना का जल नहीं पीते, यमुना में रोज स्नान नहीं करते। गंगा के किनारे पर रहने वाले लोग अपने घर में स्नान करते हैं, गंगा में नहाने के लिए नहीं जाते, जबकि उनके लिए चाहिए कि रोज गंगा स्नान करें। लेकिन उनकी श्रद्धा उतनी नहीं होती है जितना दूर से लोग जाते हैं गंगा यमुना में स्नान करने के लिए। वो लोग तो वहीं पर कपड़े धो देते हैं, वहीं मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, उनके लिए साधारण जल है। लेकिन जो दूर से लोग जाते हैं उनके लिए श्रद्धा से जाते हैं, उनके लिए। तो ये 5 ब्राह्मण के पुत्र कहने लगे ये लोग तो ये यमुना का जल में स्नान नहीं करते, यमुना के जल में पीते नहीं। जिस यमुना का जल पारसमणि का स्पर्श पाकर के लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार यमुना के जल के स्पर्श करने से, नहाने से पाप भी पुण्य के रूप में बदल जाते हैं। यमुना जो सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन यमुना, उसका जल का स्पर्श, उसका पान करना, उसका में स्नान करना
पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य में बदल जाते हैं। ये पांचों ब्राह्मण जब पहुंचे मथुरापुरी में, यमुना जल की विशेषता, क्योंकि दूर से गए हुए थे, तो वहीं पर स्नान किया इन्होंने यमुना के जल में सबसे पहले। फिर उन्होंने स्नान करने के बाद एक आदमी से पूछा क्या कि यहाँ का राजा है सुवीर, जो संगीतज्ञ है, जो नाचने और गाने का विशेष प्रेमी है। तो उसके बारे में बताया कि लोगों ने कि उसके उनके वहां श्रेष्ठ कदम्बनी नाम की रानी रहती है, वह बड़ी रुचि रखती है संगीत में। लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि मधुपुरी का राजा, मथुरापुरी का राजा जो है, उसकी पत्नी कदम्बनी जो श्रेष्ठ है, वह कोयल के समान उसका कंठ है और वह राजा के समक्ष रोज नाचती और गाती है। तो उसका स्थान कोई नहीं पा सकता। तो ये ब्राह्मणों ने, जब 5 ब्राह्मणों ने सुना उस रानी के बारे में कि वह संगीत का विशेष प्रेमी है, जाने का विचार किया उसके पास। और वहां जहां पर रानी नाचती है गाती है, वहां पर लोग जो है सब छोड़ छाड़ करके वहीं पहुंच जाते हैं देखने के लिए। तो ब्राह्मण लोग वहां जाने का विचार करने लगे। और किसी राजा के पुरुष ने बताया कि 5 ब्राह्मण के पुत्र आपके पत्नी की जो कदम्बनी रानी है उसका संगीत देखना चाहते हैं, वह बाहर आ खड़े हैं। तो वह 5 ब्राह्मणों को अंदर बुलाया गया मथुरापुरी के राजा ने, और तब उन्होंने राजा और रानी दोनों का आशीर्वाद दिया, 5 ब्राह्मणों के पुत्र ने, सुवीर राजा को और पत्नी कदम्बनी को। और आशीर्वाद देने के बाद 5 ब्राह्मण एक आसन पर बैठ गए। उन ब्राह्मणों को संगीतज्ञ जान करके, गाने की कला में निपुण जान करके रानी ने एक उत्तम प्रकार का नृत्य किया, रानी कदम्बनी ने। और ब्राह्मण और उस रानी का बड़ा वहां पर आपस में नाचना गाना आरंभ हुआ। अब जो है, जो संगीतज्ञ लोग हैं एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। रानी उन लोगों पर मोहित हो गई, उन 5 ब्राह्मण के पुत्र पर। उनकी संगीतज्ञ जब गाना बजाना देखा, रानी कदम्बनी भी उसमें थी, संगीतज्ञ थी, तो उनके रूप को देख करके, गुणवान तो थे, रूपवान भी थे वह 5 ब्राह्मण, तो वह रानी उन 5 ब्राह्मण के पुत्र पर मोहित हो गई। और ब्राह्मण लोग तो गा करके बजा करके चले गए। अब रानी रह नहीं गया रानी से। रानी उनके बिना विरह वेदना में व्याकुल हो गई और राजा के डर के कारण कुछ कह नहीं पाई, अंदर चले गई। अब जब 5 ब्राह्मण चले गए तो उसने एक अपनी सखी को उन ब्राह्मणों के पास भेजा कि आप लोग मेरे को एक एक करके मिले, मैं कहीं पर रूप बदल करके आऊंगी। आप 5 ब्राह्मण मेरे को यमुना के तट पर अनंत नाम का देवालय है, वहां पर मैं अपना रूप बदल करके आऊंगी। आप 5 ब्राह्मण के पुत्र 5 दिन मेरे को मिले। वह समय था कार्तिक शुक्ल पक्ष से एकादशी से पौर्णमासी के दिन। तो वहां मैं अपना प्रदर्शन करूंगी, आप लोग भी नृत्य गायन वहीं पर होगा। रानी तो अकेले आएगी और ब्राह्मण के पुत्र भी एक एक करके आएंगे। ऐसा कह करके सखी के माध्यम से उसने भेजा समाचार। श्री भगवान भीष्म पितामह पर कथा सुना रहे हैं। भीष्म पितामह से कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मथुराम आश्रित्य वने कश्चित तिष्ठति अरनिशम नैष्ठिको ब्रह्मचारी माया राधन तत्परो। कार्तिक मास में मथुरापुरी में भगवान का पूजन करना, भगवान का परिक्रमा करना, ये बड़ा फल देने वाला है कार्तिक मास में। तो वह तीर्थ, वह देवालय था जहां रानी मिलने के लिए तैयार थी उन 5 ब्राह्मण के पुत्रों के साथ एक एक करके।
वहां एक ब्राह्मण पहले से ही पूजा कर रहा था भगवान कृष्ण की ब्रह्मचारी के रूप में अनंत देवालय में। तो वहां पर एक एक ब्राह्मण के पुत्र जो है पहुंचे और रानी भी पहुंची, कदम्बनी रानी। तो जो ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण सबसे पहले वह उस ब्राह्मण से मिला जो वहां पहले से पूजा कर रहा था। नैष्ठिक ब्राह्मण ब्रह्मचारी को पूजा करते हुए देखा तो बगल में पूजा करने लगा। उसके बाद कदम्बनी रानी से मिलने पहुंचा। तो मधुर स्वर सुनकर के कटुधाम नाम का ब्रह्मचारी हृदय में कोई क्षोभ नहीं हुआ। तो अब वहां पर उस देवालय में कदम्बनी रानी रोज जाती है और वह ब्राह्मण के पुत्र भी रोज आते हैं मिलने के लिए। और उससे पहले वहां एक दूसरा ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति कर रहा था मथुरापुरी में, उसके पास बैठते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका संग जो है अच्छा हो जाता है, सत्संग हो जाता है उसके साथ। तो मन में रानी को देख करके कोई मोह नहीं होता। तो गायन करते हुए कदम्बनी रानी और कवि नाम के ब्राह्मण ने रात्रि भर जो है नृत्य किया वहां पर, एकादशी के रात्रि, कार्तिक शुक्ल पक्ष की। और दोनों प्रसन्न बने रहे। और उसके बाद उस ब्राह्मण ने गोमय का आत्मन किया और चले गया। एकादशी को उस कवि ने ब्राह्मण ने रात्रि में जागरण किया, गोमय का आत्मन किया। एकादशी को गोमय पीना चाहिए है, और द्वादशी को गाय का गोमूत्र। तो प्रातः काल होने पर रानी अपने घर चले गई। द्वादशी तिथि को कवि नाम के नगर जो है, कवि नाम का ब्राह्मण आया, अपने धन आभूषण आदि सभी दान कर दिए और स्वयं विरक्त होकर के भगवान भक्ति को चले गया। अब शुचि नाम का ब्राह्मण रागिनी देखने के लिए पहुंचा। दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण पहुंचा उस कदम्बनी रागिनी के पास। तो उससे पहले उस एक जो देवालय में पहले से मंदिर में रह रहा था ब्राह्मण, उसके दर्शन किए, उसके साथ बैठ करके पूजा की भगवान कृष्ण की द्वादशी को, कार्तिक शुक्ल पक्ष की। तो उस मुनि की संगति से भगवान कृष्ण कहते हैं उसने मेरी पूजा की कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। फिर कदम्बनी के पास आज गया। रानी ने अपने नृत्य गायन से सौंदर्य का प्रदर्शन किया और शुचि के नाम के ब्राह्मण ने भी प्रदर्शन किया, जिसके कारण उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। और मुनि और उनने गोमूत्र का सेवन किया द्वादशी को, और पवित्र हो गया गोमूत्र का सेवन करके, और इंद्रियों पर विजय पाई। तो इसके बाद जो है मुनि के पवित्र संगति में रह करके पूजा करते हुए इंद्रियों पर विजय पाई और अपना सब कुछ दान कर दिया। उस जितेंद्रिय ने, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति में भर करके कहा, अरे इस मोह की महिमा को तो देखो, लोग विषयों में आसक्त बने हुए हैं। जिनकी सेवा करने से परमानंद की प्राप्ति हो जाती है तथा जो सांसारिक दुख दूर हो जाते हैं, उन हृदयस्थ हरि को त्याग करके लोग मृग तृष्णा जैसे सांसारिक सुख पाने के लिए दौड़ते हैं। तो फिर वो स्त्री को नाचते हुए देख करके उनके मन में मुनि के साथ कोई क्षोभ नहीं हुआ। सब आसक्तियों को त्याग कर जाकर के भगवान में प्रेम करना ही सर्वोत्तम भक्ति है, यह कह करके वह बिना किसी और देखे तीर्थ यात्रा को चले गया। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम का ब्राह्मण कदम्बनी से देखने के लिए पहुंचा। उससे पहले उस ब्राह्मण से मिलता है जो पहले से भगवान की पूजा कर रहा था। उनके साथ बैठ करके भगवान कृष्ण की पूजा की और गो दुग्ध का, गाय का दूध दिया त्रयोदशी को, और प्रसन्न हुआ, पवित्र हो गया वो भी। कदम्बनी ने नृत्य किया, मोहित हुआ और मोह रहित होकर के शुचि की तरह वह ब्राह्मण भी भगवान की भक्ति करने चले गया। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति से दृढ़ करके वह उसने सब कुछ दान कर दिया। और चतुर्दशी को चौथा ब्राह्मण दांत नाम का ब्राह्मण पहुंचा, मुनि की संगति में रहा। तो उसने गाय का घी पान किया चतुर्दशी को। तो जो गाय का घी पान करना चाहिए जिससे शुद्ध हो जाता है,
कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को। उसके बाद वह भी सब दान करके भगवान की भक्ति करने के लिए तीर्थ में चले गए। पौर्णमासी का दिन हंस नाम का ब्राह्मण कदम्बनी रानी से मिलने पहुंचता है। उससे पहले उस देवालय में जाकर के उसने भी भगवान की पूजा की और उस ब्राह्मण के साथ संगति में रह करके आंवले के वृक्ष की छाया में बैठ करके पौर्णमासी तिथि को पितरों का श्राद्ध किया। आंवले के वृक्ष की छाया के नीचे कार्तिक मास में स्नान करना, दान करना और भगवान का पूजन करना और भोजन करना, ये करोड़ों यज्ञों का फल देता है। जो भी कार्तिक पौर्णमासी को आंवले वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा करते हैं, दान करते हैं और पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, उनको करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में आंवला का खाने से, भक्षण करने से शरीर को पवित्र कर देता है, क्योंकि आंवले की भी उत्पत्ति तुलसी के साथ हुई है। आंवला भी उतना ही पवित्र है जितना तुलसी का महत्व है। तो आंवला पवित्र कर देता है कार्तिक मास में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आंवले के वृक्ष की छाया के नीचे पांचवें दिन 5वें ब्राह्मण ने मेरी पूजा की तो मेरा करोड़ों गुना फल मिलता है। तो वह ब्राह्मण भी जो है गाय का दही खा करके विरक्त हो गया, सर्वस्व दान करके भगवान की भक्ति करने के लिए तीर्थ चले गया। और राजा ने जब सुना कि कदम्बनी रानी रोज विष्णु मंदिर में जाती है मेरे को बिना बताए हुए, रूप बदल के, तो राजा ने तो रानी को फिर घर में बंद कर दिया। 5 दिन के बाद वह जा नहीं पाई और कार्तिक शुक्ल एकादशी से पौर्णमासी तक रोज गई। अब वह भगवान कृष्ण गंगा पुत्र भीष्म को बताते हैं कि मथुरायाम गांगेयम तेन मुनि संगत हो। इस प्रकार उन 5 ब्राह्मणों ने मथुरापुरी में मुनि के साथ मेरा व्रत किया। ये 5 वही पांडव थे जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इन्होंने मेरा व्रत किया और उस व्रत की पूजा गीत और नृत्य के प्रभाव से वह गुणवती सुंदरी जो रानी थी राजा की, वह कदम्बनी मुझे प्राप्त हुई द्रौपदी के रूप में। और आंवले की छाया में कार्तिक मास में श्राद्ध करने के कारण ब्राह्मण मुझे परम प्रिय हुए। अगले जन्म में पांडव बने। हंस नाम का जो ब्राह्मण पहले दिन मिलने गया था युधिष्ठिर बना। भगवान की उसने रात्रि में जागरण किया एकादशी को, उस रानी के साथ नृत्य किया, गाते बजाते हुए रात्रि व्यतीत की, तो उसका फल उसको प्राप्त हुआ। तो हंस नाम का ब्राह्मण युधिष्ठिर बना और कवि नाम का ब्राह्मण मेरा मित्र बना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, शुचि नाम का ब्राह्मण जो त्रयोदशी को गया था वह सहदेव बना और दांत नाम का ब्राह्मण जो चौदशी को नकुल बना और दृढ़ नाम का ब्राह्मण महाबली भीमसेन प्रकट हुआ। तो ये 5 पांडव पुराने समय से मेरा व्रत करते आ रहे हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी से पौर्णमासी तक की, इसलिए मैं इनके बस में हूं। तो भगवान बस में हो जाते हैं जो कार्तिक मास के 5 दिनों के अंतिम व्रत करते हैं, उन लोगों के बस में हो जाते हैं, जैसे पांडवों के बस में हो गए। सारा काम भगवान करते हैं पांडवों का। और सबसे पहले भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण ने 5 दिनों के व्रतों का फल बताया, तो भीष्म पितामह ने व्रत किए। तो इसलिए भीष्म पितामह के नाम से ये व्रत प्रचलित हो गए, भीष्म पंचक व्रत। और जो लोग इस व्रतों को 5 दिन के व्रत मथुरा में करेंगे, उनकी भक्ति उनके हाथ में, उनकी मुक्ति हाथ में रहेगी। और ये दुर्लभ भक्ति योग द्वारा मुझे बस में ले सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदम भीष्म स्वयं हरि तथांगनः। कार्तिक मास में मथुरा में व्रत करके सभी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो नारद जी कहते हैं श्रुतमेवं व्रतमहात्म्यं नीतं परमं। तो श्रुतमेवं व्रतं प्रत्यं का देखा तो तद्व्रतं स्वयं महात्म्यं सरिपंजय।
प्रयासया परिपूर्णं यज्ञां कृतं व्रतं वासवानं च। वो कहते हैं कि राधे 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 राधे। तो ये 5 दिन के जो व्रत है, नारद जी कहते हैं व्रत का महात्म्य सुन करके भीष्म पितामह बड़े आश्चर्यचकित हुए और तब से हर वर्ष भीष्म पितामह 5 दिन के व्रत करते थे। और जब सर सैया पर लेटे हुए थे भगवान कृष्ण, तो उनके सामने खड़े रहे थे। पुण्या संख्या संता ब्रह्मपूर्णम कृत्वा पूजनम तुलसी पूजनम षडयितः। तो भीष्म पितामह के सामने भगवान इसीलिए खड़े रहे अंतिम समय में, क्योंकि उन्होंने ये 5 दिन के व्रत किए थे। तो अंतिम समय में भगवान से कहा कि यहीं पर खड़े रहो, और भीष्म भगवान को खड़े रहना पड़ गया, क्योंकि वह भगवान का व्रत करते थे 5 दिन के व्रत। और भगवान की भक्ति जो चाहते हो, जो भगवान की भक्ति चाहते हैं, उनको भीष्म पंचक व्रत करना चाहिए। ये 5 दिनों के व्रत करना चाहिए। और जो ये 5 दिन का व्रत करने में असमर्थ हो, उनको एकादशी तिथि और पूर्णमासी के दिन, एकादशी से पूर्णमासी तक ब्रह्मपुरुष नाम का व्रत रखना चाहिए। कहते हैं 3 दिनों में केवल फलाहार करना चाहिए और अखंड दीपक जलाना चाहिए 5 दिन का। तो भीष्म पंचक व्रत के प्रभाव से कृष्ण प्रबोधिनी एकादशी को ब्रह्मपुरुष व्रत करने से वैसा ही फल मिलता है जैसा तो ब्रह्मपुरुष व्रत वही है, गाय का गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, दही, घी आदि का सेवन करना, यह ब्रह्मपुरुष व्रत कहलाता है। विष्णु भगवान को स्तुति और भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के सामने नाचना, गाना, बजाना, रात्रि भर जागरण करने से पुण्य मिलता है। उसकी गणना ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। तो कहते हैं ब्रह्मपुरुष व्रत धारण करते हुए पीपल की भी पूजा करनी चाहिए और 16 उपचारों से तुलसी का भी पूजन करें रोज, और आंवले का पूजन करके दही, भात, ईख और मुनि का आदि का सेवन करें, और आंवला तथा पीपल के वृक्षों की चारों तरफ सूत लपेटें, तो इससे असंख्य पुण्य प्राप्त होता है। पौर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करें, भोजन करें, तो इसका विशेष फल मिलता है। और चावल आदि का दान करके दीप दर्शन करें पौर्णमासी को, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करके लोक रीति के अनुसार भीष्म दीपांजलम नेत्र पालन भी करना चाहिए। तो ये भीष्म पितामह के व्रत हैं। इसके बाद जो है कल के उसमें उद्यापन भी होगा है, और उद्यापन कार्तिक मास का उद्यापन तो पूर्णता करनी पड़ती है, जैसे कि उस व्रत का पूर्ण फल हमको मिले। पुस्तक पूजन, व्यास पूजन आदि होगा, और उसके बाद उस कथा को कल के उसमें विराम किया जाएगा। तो कथा में जो उद्यापन का जो नियम है उसके लिए बताए हैं कि संध्यादान आदि करना चाहिए, शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान जो शंख चक्र गदाधारी हैं, द्वादशी को, एकादशी को जगे थे, और त्रयोदशी देवताओं ने उन्हें देख करके पूजा की थी। भगवान का पूजन, सेवा कार्य भक्ति पूर्वक करने चाहिए। 16 उपचारों से खाने पीने की चीजें, और संध्यादान आदि के बारे में करना है नहीं, तुमने उसको विस्तार में बताना ठीक नहीं होगा। संध्यादान में बहुत चीजें रखी जाती हैं, सारी चीजें, खाने पीने जितने भी हमारे घर की चीजें हैं
हम जितनी भी चीजें उपयोग में करते हैं सब चीज रखी जाती हैं। तो भगवान विष्णु के लिए सुंदर सैयादान कार्तिक मास में भगवान विष्णु का नाम राधा दामोदर नाम से पूजा होता है। तो राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दामोदर मान करके, पत्नी को राधा मान करके पूजा करनी चाहिए और उसका वस्त्र आभूषण से पूजा करनी चाहिए और जूता, ऊनी वस्त्र, जो भी वस्त्र आदि हैं सबका देनी चाहिए। भीष्म व्रत की समाप्ति पर मनुष्यों को चांदी के दीपक में स्वर्ण की बत्ती का डाल करके दान करनी चाहिए। 5 दिन के जिन्होंने दिए जलाए हैं, इसके बाद विद्वान ब्राह्मण को वेद मंत्र पढ़ने चाहिए। इस प्रकार भगवान की सैया कभी लक्ष्मी से रहित नहीं होती, उसी प्रकार मेरी दी हुई सैया कभी भी जन्म जन्मांतर तक शून्य न हो। इसके बाद भगवान का हवन करें विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए, कात्यायनी देवी की प्रसन्नता के लिए। कार्तिक मास की जो देवी कात्यायनी देवी है उसके लिए 108 आहुति दें और सब देवता तुलसी की अर्चना करके कपिला गाय का पूजन करें। उपदेशक जो ब्राह्मण है उसको वस्त्र अलंकार से पूजा करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए कि आपकी कृपा से हमारे ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं, मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, हमको मुक्ति मिले और कार्तिक व्रत के प्रभाव से हमारी संतान की आयु बढ़े, जीवित बने और इस पूजा के कारण हमारी मनोरथ पूर्ण हो और जब इस शरीर को हम छोड़ें तो हमको भगवान की विष्णु लोक की प्राप्ति हो। तो कार्तिक व्रत की पूर्णता में सब करोड़ों तीर्थों के समान मेरा पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। भगवान से प्रार्थना करें जब शरीर से छोड़ें तो भगवान आपके लोक को पहुंच जाए और हमारा पुण्य बढ़ता रहे। और पौर्णमासी को विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद विदा करें। इसके बाद व्रती को चाहिए कि गाय दान हो सके तो गाय दान करें, खीर का हवन हो सके तो खीर का हवन करें और कार्तिक मास में पूजा, वस्त्र, अलंकार, भोजन प्रदान करें। अन्न है, साग है, मूल है, फल आदि 4 महीने के व्रतों को चातुर्मास के व्रतों में बहुत सी लोग छोड़ते हैं, उनका दान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान को अर्घ्य आदि दे करके विष्णु की संतुष्टि के लिए पूर्णमासी की रात्रि को सुंदर दीप मालिका करें। जैसे दीपावली में दीप जलाते हैं हम लोग, ऐसे पूर्णमासी तिथि को भी दीपक जलाना चाहिए। जो कार्तिक व्रत के मनुष्य जो व्रती हैं उनको चाहिए कि खीर आदि का भोजन कराएं तो उनको अक्षय फल मिलता है। कार्तिक मास के व्रत विशेष होते हैं, माघ के भी व्रत होते हैं, वैशाख व्रतों का भी यही फल है। नारद जी कहते हैं जो मनुष्य इस विधि से व्रत करता है और उससे सारे पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। सभी व्रत और तीर्थ और दानों में जो फल मिलता है उससे करोड़ों गुना फल मिलता है कार्तिक व्रत करने वालों को। विष्णु भक्ति पारायण लोग कार्तिक व्रत करते हैं, वे लोग धन्य हैं। जिन्होंने कार्तिक स्नान किया है वे साधारण लोग नहीं है, वो महान लोग हैं। जिन्होंने जो लोग व्रत करते हैं, जो दान करते हैं और भगवान के कार्तिक व्रत करते हैं, कार्तिक व्रत करने वाले के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति से कथा को सुनते हैं, उनका आचरण करते हैं, उनको देखने से, जो व्रतों को करते हैं और उनका आचरण करते हैं, उन लोगों को भी देखने से और मनुष्यों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कार्तिक व्रत है बहुत बढ़िया, इसका कल उद्यापन किया जाएगा। कार्तिक उद्यापन की विधि आपको संक्षेप में बता दी। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान सदा करो श्री कृष्ण गोविंद मोरा। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण मुरारी। हे नाथ चलो यार पंडित जी देखो जरा कितने कितने जाते हैं आप? ओम
आच नारायण वासुदेव।
अरे ढोलक थोड़ा थोड़ा